इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने CSP पोर्टल पे पूरा वीज़ा का एप्लीकेशन किया और कैसे मेरा इंटरव्यू गया, क्या क्या क्वेश्चंस मुझे कॉन्सुलेट में पूछे गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव सावलिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने CSP पोर्टल पे पूरा वीज़ा का एप्लीकेशन किया और कैसे मेरा इंटरव्यू गया, क्या क्या क्वेश्चंस मुझे कॉन्सुलेट में पूछे गए और वहाँ पे मेरा पासपोर्ट नहीं लिया गया और मुझे वापस VFS में सबमिट करने के लिए जाना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने CSP पोर्टल में अपना पर्सनल डिटेल्स फिल किया था। उसके बाद वाइडेक्स फॉर्म आता है, वो उसको फिल करना होता है और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अगर आपके पास APS सर्टिफिकेट है तो आपको सारी प्रोसीजर APS सर्टिफिकेट के साथ करनी है। अगर आपके पास APS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो करना है फॉर द नॉन जर्मन डिग्री और सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो जाती है तो उसके बाद आप उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। मैंने 17 तारीख को जब CSP पोर्टल लॉन्च हुआ था तब मैंने एप्लीकेशन की थी और उसके बाद 18 तारीख को अगले दिन ही मेरा प्रीलिमिनरी रिव्यू डन हो गया था। लेकिन अभी 17 मार्च है और इस तारीख में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को प्रीलिमिनरी रिव्यू डन होने में मिनिमम 2 to 3 वीक्स लग रहे हैं। और जब आपका प्रीलिमिनरी रिव्यू डन हो जाए उसके बाद एक ऑप्शन आता है मेक एन अपॉइंटमेंट का, उस पर आपको क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगी VFS की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाकर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ध्यान रहे आपको वही आईडी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है जिस आईडी से आपने CSP पोर्टल में लॉगिन किया है। दूसरी आईडी जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपने दी थी उस आईडी से भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स लॉगिन करके अपॉइंटमेंट चेक कर रहे हैं उनको एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी वो देखते हैं तो ऐसा लिखा आता है कि प्लीज़ चेक ऑन रेगुलर इंटरवल एंड यू कैन बुक अपॉइंटमेंट व्हेन अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल। तो ये चीज़ जो है इसके लिए आपको रेगुलरली साइट विज़िट करना ही पड़ेगा और उसके बाद अगर स्लॉट अवेलेबल है तो ही आपको स्लॉट मिलेगा। और ध्यान रहे कि आप बार बार लॉगिन करके देखेंगे तो आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो सकता है फॉर 2 आवर्स और 24 आवर्स। और एक बार आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए उसके बाद आपको एड्रेस उसमें लिखा ही होता है कि आपको VFS में जाना है या कॉन्सुलेट में। अगर आपकी नॉन जर्मन डिग्री है या फिर अदर वीज़ा कैटेगरी है जो कॉन्सुलेट के अंडर आती है तो आपको कॉन्सुलेट में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी विथ APS सर्टिफिकेट में आपको VFS में जाना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्सुलेट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको वीज़ा फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। वहाँ पर सिर्फ ओनली वन मेथड अवेलेबल है, डिमांड ड्राफ्ट। आपको 6,700 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक केबिन है, वहाँ पर वो डिमांड ड्राफ्ट चेक होता है और आपको एक चेकलिस्ट दिया जाता है। वो चेकलिस्ट में क्या क्या होता है इसके बारे में मैं आगे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जब भी आप अंदर जाएंगे तो उसके बाद जो चेकलिस्ट है उसके हिसाब से आपको 2 सेट्स बनाने हैं, 2 कॉपी बनानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज योर एक्सपाट्रियो और ओरेकल अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। उस चेकलिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं इन 2 सेट्स। तो आपको 2 सेट्स ले जानी है जेरोक्स कॉपी और वहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो आपको नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे कि क्यों आपने जर्मनी चूज़ किया, क्यों वही मास्टर कोर्स चूज़ किया, क्यों आपने अदर कंट्री को डिसाइड नहीं किया जाने के लिए और सिर्फ जर्मनी ही चूज़ किया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इन इंग्लिश प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है। और बहुत सारी चीज़ें पूछी गई मुझे जिसमें IELTS में कितने बैंड्स थे, आपने IELTS कब दिया था, क्या आपको जर्मन आती है और क्या आपके पास जर्मन लेवल का सर्टिफिकेट है। मेरे पास A2 लेवल का जर्मन का सर्टिफिकेट था तो मैंने बता दिया था, लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन जर्मन में पूछे नहीं और मेरा एकदम नॉर्मल सा इंटरव्यू हुआ है। बस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे लेकिन 1 to 2 लाइन आंसर क्वेश्चन थे। और फिर मुझे SOP में से क्वेश्चंस पूछे गए और स्पेलिंग्स भी पूछे गए कि इस स्पेलिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मेरे दोस्त को SOP लिखवाया था और उसको पूछा था कि आपने जो SOP अभी लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है और जो SOP आपने सबमिट किया है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है।
मेरे आगे एक स्टूडेंट था, उसको पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर कोर्स, तो उसको अपने कोर्स का मीनिंग भी नहीं पता था। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ख़राब है। प्लीज़ प्रिपेयर होके जाइए। अगर आप कोई भी कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या मॉड्यूल्स है, वो कोर्स किस लिए बनाया गया है, आपको क्या क्या फ्यूचर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करके जाइए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस कॉन्सुलेट में पूछा जाए उसका आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें।